सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, सीटेट एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आज इस वीडियो में हम स्पेशल पेडागोजी कॉन्सेप्ट, आप ये यकीन मानिएगा कि क्वेश्चंस की श्रृंखला दोस्तों बहुत टॉप लेवल की रखी गई है। कोई कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नहीं है। पेडागोजी वाले बच्चे देखिएगा कि कॉन्सेप्ट कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि अधिगम के लिए निम्नलिखित में कौन सी धारणा उपयुक्त है। ध्यान दीजिएगा, अधिगम क्या है? अधिगम एक ऐसा परिवर्तन है जो स्थायी परिवर्तन है। अधिगम को इंग्लिश में कहा जाता है लर्निंग या सीखना कहा जाता है। तो दोस्तों, यहां पर अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अधिगम ऐसी प्रक्रिया है। योग्यता सुधार्य है, यह अधिगम का यह एक प्रारूप है। योग्यता अटल है या फिर असफलता अनियंत्रित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इस क्वेश्चंस का जो ऑप्शन जाएगा बी इज राइट वन। योग्यता सुधार्य है, एबिलिटी इज इंप्रूवेल। याद रखिएगा, जब भी हम इंप्रूवमेंट की बात करते हैं तो चाहे वो क्रिकेट का खेल ही क्यों ना हो, हम प्रैक्टिस के दौरान उसको हमेशा की तरह रोजाना इंप्रूव करते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स का पोर्शन ही क्यों ना हो, है ना। योग्यता हमेशा इंप्रूव करेगी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। करा है निम्नलिखित में कौन सी परिपाटी विद्यार्थी में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। ध्यान दीजिएगा, कौन सी ऐसी परिपाटी दोस्तों जो स्टूडेंट में संकल्पनात्मक का मतलब होता है जहां पर तर्क बच्चा कर पाए, चिंतन कर पाए, मनन कर पाए, वहां पर हम किस तरीके से यहां पर ऑप्शंस को लेंगे। अन्वेषण और संवाद, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र या फिर बारंबार परीक्षाएं। तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन में तो आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, अन्वेषण और संवाद। क्यों? क्योंकि अन्वेषण और संवाद का मतलब होता है कि बच्चे संवाद करेंगे आपस में, एक दूसरे के विचार आचार को आदान प्रदान के माध्यम से। अन्वेषण का मतलब होगा कि खोज विधि पर आधारित, है ना, चीजों को खोजेंगे, करके सीखेंगे। ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। सीटेट एग्जाम को फतेह करने के लिए एक बहुत सी सिंपल सी ट्रिक है। आप 3 ऑप्शन को हटा दीजिएगा और एक ऑप्शन सबसे पॉजिटिव अगर है तो वो लग जाएगा, ठीक है ना, वो लग जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आप देखिएगा 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है समस्या को दिखाने के लिए। क्वेश्चन में जब पूछा जाए कि बच्चों को अगर कोई समस्या है तो उस समस्या का निदान कैसे करेगा, और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि बच्चों को सीखने में अगर कठिनाई होती है तब वो निदान कैसे करेगा, तो दोनों क्वेश्चन थोड़े से विपरीत हैं, समझिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए तो ही दोस्तों यहां पर बच्चों को सीखने में कठिनाई होगी। लेकिन अगर यहां पर कह देता कि समस्या को समाधान करने के लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा, तब भी दोस्तों यही वाला ऑप्शन होता। याद रखिएगा कि जब कठिनाई की बात की जाए तो जब सूचना अलग अलग, अरे भाई किसी बच्चे को प्रॉब्लम है और आप उसको बता नहीं रहे हो, उस चीज को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रहे हो, तो बच्चा जटिल संक्रियाओं में जाएगा ना। और वही प्रक्रिया को एक साथ में प्रस्तुत कर दो तो बच्चा समझ जाएगा। अगर उसको तोड़ मरोड़ कर करोगे तो बच्चा कठिनाई से जूझता रहेगा दोस्तों। इसलिए ऑप्शन जाएगा भाई बी के साथ। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जवाब चाहिए आपसे। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? अब यह क्वेश्चन एग्जाम में आजकल बहुत ट्रेंड हो रहा है। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन लिए हैं, कोई फालतू का क्वेश्चन नहीं है, वही क्वेश्चन लिए जो एग्जाम में ट्रेंड करेंगे। अब देखिए ऑप्शन करा, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, उच्च उत्तेजना उच्च भय, या निम्न उत्तेजना उच्च भय, या संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। तो दोस्तों आप ये बताओ, कोई बच्चा सीखेगा किस एनवायरनमेंट में सीखेगा? अच्छे एनवायरनमेंट में सीखेगा। और अगर अच्छे एनवायरनमेंट में सीखेगा तो उसका जो उत्तेजना का प्रभाव होगा वो संतुलित वैलेंस अवस्था में रहेगा, और भय तो होगा तो भय तो बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा? डी के साथ। भाई कोई भी चीज सीख रहे हैं तो भय अगर होगा तो वो ऑप्शन नहीं ले सकते, है ना। कोई उत्तेजना नहीं, सीखने की तो ललक होनी चाहिए, इसलिए यहां पर पॉजिटिव होना चाहिए, यहां पर नेगेटिव होना चाहिए। ऑप्शन किसके साथ? डी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। गलत बात।
ये नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज पर निर्भर नहीं रखना है बच्चों को, ये ऑप्शन लेना ही नहीं है आपको, ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है, नहीं निगेटिव की बात कर रहा है, नहीं लेना है ऑप्शन। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्क पर निर्भर रहते हैं, तो पूर्ण रूप से ना तो पुस्तकों पर रहेंगे और ना वयस्कों पर रहेंगे, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं दोस्तों। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ। हमेशा पॉजिटिव फीलिंग को ही रखते हुए हमें अपने एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस को करना है, ठीक है ना? ये बात दिमाग में फीड कर लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें अपने सीटेट एग्जाम में एक मास्टर बनने के लिए दोस्तों। और अब अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, बड़ा है। यहां पर इस क्वेश्चन को यानी डी ऑप्शन में यहां पर ये लिख लेना आत्म केंद्रिता, ये यहां पर बढ़ा लीजिएगा, है ना? क्वेश्चन क्या है देखिए, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? तो देखिए ये क्या है, जब व्यक्तिगत होगा तो वो व्यक्तिगत वार्ता होगा, मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन ये क्वेश्चन बदल गया है। इस बार कह रहा वाइगोस्की, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ना, वो आत्म केंद्रिता नहीं होगा। आत्म केंद्रिता नहीं होगा, बल्कि होगा क्या? व्यक्तिगत वार्ता, जिसको कहते हैं स्वनियमन। स्वनियमन का मतलब ही दोस्तों आप समझ लीजिएगा कि जब भी कोई व्यक्ति अपने आप से ही बात करता हो तो उसको आत्म केंद्रिता नहीं। आत्म केंद्रित का मतलब होता है जब हम सेंटर्ड की बात करते हैं, हम अपने आप के अंदर एक इस तरीके से केंद्रित होकर पढ़ाई कर रहे हैं, या किसी समस्या का निदान करने के लिए हम केंद्रित होकर उस चीज को एक दिशा दे रहे हैं, वो हमारा एक अलग मैटर है। यहां पर जब खुद से बात करने की बात आएगी तो हम ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, ये बात दिमाग में हमेशा रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मूल्यांकन आकलन से आपके 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन को करिएगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कह रहा मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए, क्या आंसर होगा? जरा कमेंट करके हमें बताने का कष्ट करें, क्या आंसर होगा? पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, या फिर एंड लास्ट वन, विद्यार्थियों की जरूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। तो मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं आसानी से कि जो बच्चे ऑप्शन नंबर किसको मार रहे हैं? ऑप्शन नंबर यहां पर मारने की कोशिश कर रहे हैं भैया, डी ऑप्शन को। क्या है? अगर आप ऑप्शन को मारने की कोशिश कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूं आप बिल्कुल क्या है, बिल्कुल दोस्तों सही होने की कगार पर हैं। यानी ऑप्शन किसके साथ जाएगा? ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट वन हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि विभाजित करना एक निगेटिव है, नामांकित करने से चीजें लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ती हैं, और पुरस्कार वितरण मैंने कहा आसानी से ये क्या होते हैं, निगेटिव सेंस की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है? बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में किसी भी पेडागोजी सेक्शन में मिल सकता है, उसका आंसर एक ही रहता है, ध्यान दीजिए। और आएगा 2 क्वेश्चन आपके यही आएंगे, और दोनों क्वेश्चन को बदल दिया जाए लेकिन आंसर नहीं चेंज होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा देखिएगा, अगर व्यक्तिगत विभिन्नताओं को देखा जाए तो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण यानी एनवायरमेंट इनटू हेरिडिटी का योग होता है, यानी जो हम गुणनफल की बात करते हैं, तो जहां पर ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ? ए के साथ लॉक हो जाएगा। केवल वाले ऑप्शन कभी भी नहीं हमें लेने हैं, ये निगेटिव सेंस की तरफ जाते हैं। ये केवल वाला सेंस हमारा निगेटिव है ना, और ना ये भी निगेटिव है। तो दोस्तों हम ऐसे भी अपने ऑप्शन को लगा सकते थे कि ये तो गलत होगा, यही आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है? कह रहा एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं है। ये दोस्तों सीटेट स्पेशल पेडागोजी कॉन्सेप्ट है, और ये उम्मीद करते हैं कि आपके बेहतरीन एग्जाम को दिशा देने के लिए यह पूरा सेक्शंस आपके एग्जाम में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। ठीक बात, रोहन एक लड़का है, और यह देखकर उसके पिता यानी उसके फादर ने कहा कि भाई रोना